सोरासिस हो तो गया, लेकिन आपको ये स्पेसिफिकली कौन सा सोरासिस हो रहा है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और आप अपने सोरासिस को मेरी बातों से मैच करके पता करेंगे कि ये आपको सोरासिस कौन सा टाइप हो रहा है या जो सोरासिस हो रहा है उसका नाम क्या है। सोरासिस जो है अपने आप में ही बहुत तरीके के डिवीजन है सोरासिस में, और क्योंकि ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेजरली आपको जो सिम्टम्स हैं वो स्किन या ज़्यादा से ज़्यादा सीवियर केसेस में बोन्स तक मिल सकते हैं। नंबर 1 जो सोरासिस होता है वो होता है प्लेग सोरासिस, जो 70 to 80% पेशेंट में पाया जाता है। तो प्लेग सोरासिस ऑल ओवर योर बॉडी प्रेजेंट होगा, और इसमें जो क्रैक्स पड़ेंगे, क्रैक्स के साथ ब्लीडिंग, कट्स पड़ेंगे और मोटा मोटा छिलका उतरेगा, जैसे सांप की स्किन होती है, स्नेक की स्किन होती है, वैसा ही आपको देखने में लगेगा। और ऐसा बॉडी का कोई पार्ट नहीं होगा जहाँ ये प्रेजेंट ना हो, और पूरा वो क्रैकी स्किन फिशर की तरह आपको पूरा बॉडी अपना दिखना शुरू हो जाएगा या स्किन दिखना शुरू हो जाएगा। इसको हम प्लेग सोरासिस बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं जो छोटे छोटे डॉट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं एक्ने जैसे, और वो आपकी बॉडी पे इधर उधर फैले हुए होते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं, उसको हम गटेड सोरासिस बोलते हैं। इन्हीं जब डॉट टाइप स्ट्रक्चर में पस पड़ने लग जाए और उससे पस निकलने लग जाए और वो पकने लग जाए पपड़ी गिरने के साथ साथ, तो वो पस्टुलर सोरासिस बन जाता है। तो हमने 3 सोरासिस के टाइप कवर कर लिए, जो हम एक से दूसरे में वेरिएट होते ही पहचान लेते हैं कि आपको कौन सा सोरासिस हो रहा है। और सभी सोरासिस में पपड़ी का झड़ना मैंडेटरी है, तभी वो पता चल पाएगा कि ये सोरासिस से पेशेंट पीड़ित है या नहीं है। तो वो जो पपड़ी है वो सिल्वर कलर की, वाइट कलर की, ग्रे कलर की हो सकती है, और छिलके छिलके निकलते हुए आपको अपनी स्किन में से नजर आएंगे। अब वो छिलके आप सोच रहे होंगे छिलके क्यों बनते हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। जो छिलके हैं वो आपके जो स्किन के सेल्स हैं वो इतनी एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं और डेड स्किन फटाफट बनाते रहते हैं, और वो जो डेड स्किन इतनी एबनॉर्मली बन रही है अनकंट्रोल्ड, वही गिरती रहती है और छिलके के रूप में निकलती रहती है। नाउ अब सोरासिस आपको देखने को मिलता है स्कैल्प सोरासिस, जो बहुत कॉमन है पेशेंट में। अक्सर जो सोरासिस की शुरुआत होती है वो मोस्टली स्कैल्प से होती है। तो आपको हो सकता है हेयर लाइन पे, कानों के पीछे, गर्दन पे रेड कलर के आपको पैचेस मिले, जिसमें से वाइट कलर की एक लेयर गिरेगी, जिसको हम फ्लेक्स बोलते हैं, और इचिंग बर्निंग के साथ ये सोरासिस आपको मिल सकता है। धीरे धीरे जो स्कैल्प सोरासिस होता है वो आपके बॉडी पे फैलना शुरू हो जाता है, और आपको और सोरासिस भी ऑल ओवर योर बॉडी फैल जाता है। नेक्स्ट आपको हो सकता है कि नेल सोरासिस देखने को मिले। तो जो नेल सोरासिस होता है वो आपको नेल्स में मिलेगा, आपके नाखून गिरते रहेंगे बिना किसी इंजरी के, बिना कट करे, या जो एक नेल बेड होता है इसमें आप जब इसको दबाएंगे तो आपको पिटिंग फील होगा। ये पहचान होती है नेल सोरासिस की। और आपका जो क्यूटिकल है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर पेन भी हो सकता है, और एक अलग से स्किन शेड होती हुई दिख सकती है। तो जब ये नेल्स में प्रेजेंट होता है तो ये नेल सोरासिस बन जाता है। अब स्किन फोल्ड्स पे एक तरीके का सोरासिस हमें देखने को मिलता है जो सिर्फ आपके स्किन फोल्ड्स पे ही मिलेगा। जहाँ पे भी स्किन आपकी फोल्ड हो रही है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ, और आपका ये एरिया होता है या अंडर द ब्रेस्ट होता है, या जहाँ पे भी स्किन फोल्ड हो रही है आपकी, वहाँ पे आपको इन्वर्स सोरासिस देखने को मिल सकता है। इसमें भी रेड पैचेस बनेंगे, पपड़ी निकलेगी, इचिंग मिल सकती है और ड्राइनेस मिल सकती है। और लास्ट में जो सोरासिस है, जो मोस्ट सीवियर और मोस्ट डेंजरस सोरासिस होता है, वो होता है एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस। जब आपका सोरासिस बर्न की तरह दिखना शुरू हो जाए और ऐसा लगे कि अब ये सोरासिस का पेशेंट नहीं है, ये बर्न का पेशेंट है, और स्किन इतनी हार्ड हो गई है कि उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पेन है, फीवर है, इमरजेंसी आपको कंडीशन डेवलप हो रहे हैं, आपकी बोन्स में दर्द है, आपके हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो वो सोरासिस एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस बन जाता है। तो इस तरीके के सोरासिस के डिवीजन होते हैं, और पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि वो कौन से सोरासिस से पीड़ित है। अब नेक्स्ट जो सोरासिस है वो पाल्मोप्लांटर सोरासिस होता है। पाल्मोप्लांटर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको पाम्स पे मिलेगा या पैरों के तलवों के नीचे पर मिलेगा, जिसको हम प्लांटर सरफेस बोलते हैं। यहाँ पे क्रैक पड़ सकता है, ड्राइनेस हो सकती है, पपड़ी झड़ सकती है, और कट्स के साथ साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो जब ये जो सरफेसेस हैं, जब इन्हीं सरफेसेस पे आपको मिलता है सोरासिस, तो वो पाल्मोप्लांटर हो जाता है। और एक टाइप है सोराटिक आर्थराइटिस। ये सोरासिस का टाइप नहीं है। जब सोरासिस आपकी हड्डियों तक पहुंच जाता है तो ये एक अलग बीमारी बना लेता है, जिसमें हड्डियां भी इन्वॉल्व हो गई और आपके बोन्स की शेप तक बदल गई, और आपको बहुत ज़्यादा पेन है, इन्फ्लेमेशन है, तब ये सोराटिक आर्थराइटिस बन जाता है। तो तब ये सोरासिस के साथ साथ हड्डियों को भी इन्वॉल्व कर लेता है, और ये सिर्फ सोरासिस नहीं रहता, ये आपकी हड्डियों की बीमारी भी बन जाती है। तो इस तरीके से सोरासिस का डिवीजन होता है, और पेशेंट को पता ही नहीं होता कि मुझे
कितनी सिवियरिटी से सोरासिस हो रहा है, किस स्टेज पे हो रहा है और कौन सा हो रहा है। तो सही इलाज के लिए ज़रूरी है आपको पता हो कि आपको कौन सा सोरासिस हो रहा है, और सही इलाज के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप सही ट्रीटमेंट को चूज़ करें जो आपके सोरासिस को तो ठीक करे ही करे, साथ में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाएं और आपके वाइटल ऑर्गन्स को ख़राब ना करें, और कुछ भी टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो। और अगर आपको ऐसा इलाज नहीं मिल रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, मुझसे मिलने आएँ और अपने सोरासिस को ख़त्म करें।